A very good morning to my dear little champs. Life can be shaped in a desired way by changing your habits. We can shape our future in a better way, changing our weak lifestyle into a healthier and lively one. हम अपने लाइफस्टाइल को, जो बहुत वीक है हमारा लाइफस्टाइल, उसको चेंज करके हम अपनी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं. लेट्स रिवाइज आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिवाइज करेंगे. हम ये देखेंगे कि उसको अगर वो असेसमेंट में आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. इफ द सेंटेंसेस ही हैज क्लीन द रूम, है ना, तो अगर ये पूछा जाता है सेंटेंस को ही हैज क्लीन द रूम, पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस हमारा जो है वो इज दिस सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस. पहले तो हमें ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है. चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Children, if you have to attempt question, identify and write the voice of given sentences. What you will be doing? क्या करेंगे आप फिर? ये आपको सेंटेंस गिवन है, he has cleaned the room. आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई पहचानना है, and write the voice of given sentences. ये सेंटेंसेस गिवन है ना आपको, तो आपने इनको पहचान के लिखना है कि कौन सी वॉइस में है, एक्टिव में है या फिर पैसिव में है. नाउ हियर ही इज अ सब्जेक्ट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट इज रिसीविंग द, व्हाट ही इज रिसीविंग, सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. ठीक है, और ये हमारा रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन ऑफ वर्ब रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा है ये वॉइस, दिस इज एक्टिव वॉइस. तो आपने क्या लिखना है, इसका आंसर इज एक्टिव. यू हैव टू राइट ओनली एक्टिव वॉइस. देन द नेक्स्ट वन इज द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम. नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके हमारा इस सेंटेंस में क्या बन गया है, नाउ दिस हैज बिकम सब्जेक्ट. अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था ही, वो इंटरचेंज होके वो क्या है, हिम में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट बन के. ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ये क्या है, जब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में, तो ये कौन सा हमारा वॉइस हो जाता है, दिस इज पैसिव वॉइस. एंड यू हैव टू राइट हियर द आंसर पैसिव वॉइस. In this manner, you have to attempt this question. Question: change the sentence from active voice to passive voice. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को. That means we have to rewrite the sentence. पूरा सेंटेंस लिखेंगे ना फिर से, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे. यहाँ पे देखो I क्या है, I is subject, like verb and ice cream object. अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा, आइसक्रीम. यहाँ पे लाइक है ना, तो लाइक कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस में है ना ये. तो अब हमारा जो, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट में. तो कैसे आएगा, इसका क्या आ जाएगा, इज लाइक्ड बाय. अब आई जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लास्ट में चला जाएगा. ठीक है, वो आई को चेंज करके क्या लिखेंगे हम, बाय मी, आएगा मी. आइसक्रीम इज
लाइक्ड बाय मी। अब ये हमारा सेंटेंस किसमें है? एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस। और ये किसमें आ गया? पैसिव वॉइस। रिवाइज द नेक्स्ट टॉपिक, टेंसेस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टेंसेस हमारे कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसेस हैं। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। इसके आगे सब पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन से टेंसेस पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी ऐसे ही, देन फ्यूचर टेंस में भी ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll take a simple present tense. Now see, write simple present tense of the verb to complete the sentence. अब हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, तो कैसे करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा क्या यूज करते हैं हम? जब हम सिंगुलर नाउन हमारे पास होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। और अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या ईएस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होता यहाँ। और आई के साथ भी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई है, आई डैश मिल्क इन द मॉर्निंग, और हमें वर्ब क्या दिया हुआ है? ड्रिंक। ड्रिंक को देखो हमने आई है तो कैसे लिखना है? आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी गिवन है ना, ड्रिंक, तो हम क्या लिखेंगे? आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। सपोज द आंसर इज ड्रिंक, तो आपने कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल इट्स क्वेश्चन ए। Question A, part 1, answer is drink. You have to write answer like this. The next is number 2, he dash football in the ground. The verb is play. अब देखिए आप, he क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, तो साथ में उसके प्लस क्या है? एस या ईएस। अब हम क्या लगाएंगे? एस इसके साथ लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? He plays football in the ground. The answer is plays, तो क्या लिखना है? Number 2, plays. Next, number 3, we dash to school daily. The verb is go. अब देखो we क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गो जो है एज इट इज लिखेंगे, वी गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे नंबर 3 आंसर इज गो। लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो हमें यूज करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है, इसका रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। और आई लगाते हैं तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। Now see how we have to attempt this question. यहाँ पे हमने सिर्फ ये फिल करना है, फिल करना है इसको, तो क्या करेंगे? He dash a letter. अब हमने राइट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस
ऑलरेडी गिवन प्लस ing, तो क्या आ जाएगा? ही इज राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing ऐड करेंगे तो राइटिंग बन जाएगा ना। ही इज राइटिंग अ लेटर। नाउ द आंसर इज राइटिंग। अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आंसर कैसे लिखना है? क्वेश्चन बी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? इज राइटिंग। The next question is, next sentence is Lata and her friends Lata and her friends dash. Lata and her friends dash. तो क्या आएगा इसमें? लता एंड her friends क्या है? ये फ्रेंड्स भी हो गई और लता भी हो गई। ये क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा गिवन है सिंग प्लस ing, तो क्या आ जाएगा? लता एंड हर फ्रेंड्स आर सिंगिंग। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्वेश्चन बी पार्ट 2 आर सिंगिंग। एंड द नेक्स्ट इज आर डैश टू द मार्केट। अब हमने क्या करना है? आर के साथ क्या लगाते हैं? रूल में देखो एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। अब फर्स्ट फॉर्म में गो, इसके साथ ing लगा के क्या बना? गोइंग। क्या आएगा? आई एम गोइंग टू द मार्केट। अटेम्प्ट करते हुए कैसे लिखोगे? क्वेश्चन बी थर्ड पार्ट आई एम गोइंग to the market. Like this, you have to attempt this question. Children, today I will tell you about Sarojini Naidu. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. बेटा सरोजनी नायडू जो हैं वो 13 फरवरी में 1879 में उनका बर्थ हैदराबाद में हुआ। शी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोएट and the first Indian woman to be the president of Indian National Congress. बेटा वो बहुत ही महान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, राजनीतिज्ञ थी, फेमिनिस्ट थी, पोएट थी और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएट इन इंग्लिश में उन्होंने बहुत पोइट्री लिखी हैं। वो इंग्लिश की पोइट्री भी बहुत लिखती थी एंड शी वॉज द पार्टिसिपेंट ऑफ ऑल द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स लाइक डांडी मार्च विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। जो भी हमारे नॉन वायलेंट जो भी प्रोटेस्ट होते थे उन सब में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। एंड शी डाइड ऑन 2 मार्च 1949 एट द एज ऑफ 70 एट लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई 1949 में 2 मार्च को। नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर वोकेबलरी वर्ड। टुडे वी विल रिवाइज वोकेबलरी। फर्स्ट इज क्वैक, QUACK, क्वैक। क्वैक मीन्स साउंड ऑफ अ डक, डक की साउंड। एनिमल्स की डिफरेंट साउंड्स हमने की हुई है ना, तो दिस इज द साउंड ऑफ अ डक। नेक्स्ट इज क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई। क्वालिफाई मीन्स कैपेबल, आप किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होते हो, योग्य होते हो। क्वालिफिकेशन होती है ना आपकी, क्वालिफाई किसी के लिए योग्य होना। नेक्स्ट इज क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, कि कितनी अमाउंट है किसी चीज़ की, कितनी मात्रा है, कितनी है कोई भी चीज़। नेक्स्ट इज क्वारंटीन। बेटा इस वर्ड से तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, नाउअडेज ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है ना, फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं हम इस वर्ड को। QUARANTINE,
NE, quarantine. Quarantine means isolation to prevent spread of disease. किसी भी डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए जब हम अपने आप को किसी जगह पे एक आइसोलेट कर लेते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, बंद हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वारंटीन. नेक्स्ट इज क्वेरल. QUARREL. क्वेरल. क्वेरल मीन्स डिस्प्यूट, झगड़ा. नाउ वी विल रिवाइज vocabulary words with R, alphabet R. Number 1 is religious. 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 Religious means related to religion, धार्मिक, धर्म से संबंधित जो भी होता है, that is religious. Next is recapitulate. RECAPITULATE. Recapitulate means summarize briefly, किसी भी चीज़ को दोहराना. जब हम रिपीट करते हैं, किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, तो उसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज रेसिपिएंट. RECIPIENT. रेसिपिएंट मीन्स अ पर्सन टू whom something is sent. जैसे हम कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना कि रेसिपिएंट्स एड्रेस, है ना. तो रेसिपिएंट क्या होता है? जिसको हम वो लेटर लिख रहे हैं, जिसको वो भेज रहे हैं, जिसको वो मिलनी है. कोई गिफ्ट किसी को देते हैं, जिसको वो मिलना होता है, दैट इज द रेसिपिएंट. रेसिपिएंट. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकेट. RECIPROCATE. रेसिप्रोकेट मीन्स इन रिटर्न, बदले में हम रिटर्न करते हैं ना किसी भी चीज़ को, दैट इज रेसिप्रोकेट. एंड द लास्ट वन इज रिनाउंड. RENOWNED. रिनाउंड मीन्स वेल नोन, बहुत जाना माना, प्रसिद्ध. चिल्ड्रन, डू प्रैक्टिस ऑफ लेसन नंबर 9, 10, 11, 12 of grammar and vocabulary words. We'll meet again in our next class. Till then, take care of yourself. Bye bye.